हेलो दोस्तों, ई-वेब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी का एक नया सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान क्या होता है और ये कैसे बना। ठीक है। इस सीरीज को हम और भी इंटरेक्टिव बनाने के लिए प्रतिदिन पढ़ाए गए चैप्टर से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए हम आगे टॉपिक पे आते हैं। अब हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान होता क्या है। क्या होता है संविधान? तो संविधान क्या है? नियमों का समूह है, जिसे एक किताब में संकलित कर दिया गया। नियमों के समूह को जब एक किताब के रूप में संकलित कर दिया जाता है तो उसे हम संविधान कहते हैं, जिसके आधार पर किसी देश को चलाया जाता है। तो भारत में भी संविधान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारत ब्रिटिश राज का उपनिवेश था। obvious सी बात है, भारत पे ब्रिटिश शासन किए। जब शासन के दरमियान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शासन किया, बाद में 1857 का विद्रोह होगा, उसके बाद डायरेक्ट रूप से भारत पे शासन ब्रिटिश राज का हो गया। तो कुछ ऐसे नियम है, कानून है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन आए, जो कि आज भी हमारे संविधान में वो मेंशन है, और कुछ ऐसे हैं जो ब्रिटिश राज के अधीन आए। दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कानून आए, जो नियम आए, इसके बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन सबसे पहला जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर कहलाता था, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। कब? 1773 में। अब जब प्रथम बार इस पद पे जो आया वो व्यक्ति थे, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का एक टीम बनाया गया, जिसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का रखा गया था। ठीक है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 4 वर्षों का रखा गया। इसका काम था बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करना। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस एक्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है, वो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। आपसे क्वेश्चन राइज होगा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? आपका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का। जबकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब की गई, तो
1774 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, अब इसी एक्ट में एक चीज लाया गया कि अब कंपनी के अधिकारियों को, जो कंपनी शासन करते उसके अधिकारियों को व्यापार का, यानी कि जो निजी व्यापार भी कुछ करने लगे थे उस निजी व्यापार का और उपहार लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और उपहार भारतीयों से नहीं ले सकते हैं। और इस पे कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, मतलब कि डायरेक्टर का एक समूह बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद अगला एक्ट आता है वह पीट्स इंडिया एक्ट। और अब पीट्स इंडिया क्या था, एक एक्ट आया था 1784 में जिसे पीट्स इंडिया एक्ट कहा गया। उसके तहत क्या किया गया, उसके तहत क्या गया कि राजनीतिक और व्यापारिक मामलों का पृथक्करण किया गया। ठीक है, और कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति दी गई। कहा गया कि कंपनी को कि आप व्यापारिक मामला देखेंगे और राजनीतिक मामले देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत बनाया गया, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। याद रखिए एक चीज हमेशा वो कर दीजिए कि चार्टर एक्ट हर एक 20 साल पे आता था। पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में। अगर पहला चार्टर एक्ट 1793 में आएगा तो दूसरा आएगा 1793 में, तो दूसरा आएगा आफ्टर 20 ईयर 1813 यानी कि 1813 में। अब 1793 के चार्टर एक्ट में कुछ विशेष नहीं, जो कंपनी के अधिकारियों का जो अधिकार था उसको 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया और कुछ विशेष नहीं। 1813 के एक पे आते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट आया, इसमें पहली बार, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसे पहली बार भारतीयों के ऊपर शिक्षा के लिए 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। कंपनी के भारतीय व्यापार के ऊपर जो अधिकार थे उसको खत्म कर दिया गया, बस चीन के साथ तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी भी बना रहा। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट हुआ। अब आगे हम देखते हैं 1813 के बाद 1833 का, क्योंकि वो 20 साल बाद आता है। चार्टर एक्ट हर एक 20 साल बाद आया करता था। 1833 के चार्टर एक्ट में देखिए क्या किया है, याद रखिए 1833 के चार्टर एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी कि 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा होगा उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, अब ये एक और तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर ही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सती प्रथा उन्मूलन में किस व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान था, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को खत्म कर दिया गया। अब कहा गया कि आप अब व्यापारिक कामों पे ध्यान नहीं देंगे, अब भविष्य में भी आप राजनीतिक मामलों पे ही काम करेंगे, आपके लिए केवल राजनीतिक कार्य करना ही। और भारत के गवर्नर जनरल को सपोर्ट के लिए और कानून बनाने के लिए एक कानूनी सदस्य लिया गया।
तो कानूनी सदस्य था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले एक और काम के लिए फेमस है, ध्यान रखिए। लॉर्ड मैकॉले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकॉले को कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, ठीक है। अब जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, इसमें ये भी एक प्रावधान था कि गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। पूरे भारत के लिए वे कानून बना सकता था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि इस एक्ट के बाद नियुक्ति जो था ना, पहले था कि नियुक्ति के लिए भारतीय हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, ये सब खत्म करके अब केवल कर दिया गया योग्यता होना चाहिए। अगर जिस पोस्ट के लिए आप योग्य है तो आप उसमें नियुक्ति आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये नियुक्ति के लिए सारे मापदंड को खत्म कर दिया गया, बस योग्यता एक रखे, मेन योग्यता रखे, योग्यता को रहने दिया गया, ठीक है। अब अगला चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद 1853 में। ये 1853 का चार्टर एक्ट उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से अलग किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। और दूसरा, कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया गया। कोई भी सिविल सर्विस की जो परीक्षा हुआ करती थी उसमें खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था किया गया 1853 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आप जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये 2 क्वेश्चन है, इस दोनों को जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें, बाकी नेक्स्ट